वातावरण में फैली असीम ऊर्जा को सहजता से शरीर में समाहित कर लेने का नाम है योग। आइए प्रकृति के साथ जुड़ें, शरीर का मन से और आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हुए कपालभाति करें, सीखें और इसका लाभ लें। आज आपको बताऊंगा मैं कपालभाति के बारे में, कपालभाति कैसे करते हैं और उसका लाभ क्या है। मेरा मानना है कि संपूर्ण योग पद्धति है अपने आप में कपालभाति। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है 108 योगा स्टूडियो वाराणसी में। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कपालभाति। एक बार फिर से आपको बता दें कि कपालभाति बताएंगे आपको हम, अद्भुत योग कपालभाति। तो शुरू करते हैं कपालभाति हम लोग यहाँ से। प्रातः वंदन दोस्तों, आज बताएंगे आपको हम कपालभाति। अपने शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे सरल तरीका कपालभाति। कपालभाति बता दूं आपको कि ये एक षटकर्म की श्रेणी में आता है और ये हमारे शरीर से विजातीय द्रव्यों को जो जगह जगह एकत्रित होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। हमारे शरीर को ये डिटॉक्स करने का काम करता है। कई विधाओं में इस कपालभाति को हम प्राणायाम के नाम से ही बुलाते हैं। तो उद्देश्य ये नहीं है कि हम इसे क्या कहते हैं, यह है कि इसका लाभ क्या है, हमें इससे लाभ क्या मिलता है। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, ओबेसिटी और भी किसी भी तरह के पार्किंसिया, पैरालाइज, इस जो भी मतलब बॉडी में सर्कुलेशन रुक रहा है, उन सभी लोगों में ये काम करता है बहुत अच्छी तरह से कपालभाति। तो शुरू करेंगे कपालभाति। पहले समझ लेंगे कि कपालभाति को कैसे करते हैं और सजेशन यही मेरा होगा आपको कि आप किसी भी योग गुरु के उनके साथ ही शुरू करें, उनके मार्गदर्शन में शुरू करें अपने प्रयास को, अभ्यास को। यदि आप शुरू कर रहे हैं तो, और यदि आप कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, तब तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बताएं कि कपालभाति में कैसे करते हैं। नासिका द्वारा सांसों को बाहर की ओर छोड़ा जाता है, यानी कि रेचक करते हैं और पूरक इसमें नहीं होता है, बहुत ही नहीं के बराबर होता है, पूरा बिल्कुल पूरक नहीं होता है। रेचक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं रेचक। और रेचक करते समय अपने पेट को नाभि से अंदर की ओर खींचते हैं, जिससे ये हमारे पूरा जो स्टमक वाला एरिया है इसकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे कि कभी किसी ड्रेनेज में ब्लॉकेज हो जाता है तो हम एक रबर नुमा पंप से उसको पंप करते हैं और हवा के प्रेशर से वो जो बीच में कचरा फंसा हुआ है वो रिमूव हो जाता है और हमारा ड्रेनेज क्लियर हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो नस है, नाड़ियां हैं, जो रक्त का प्रवाह है, जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, ये सर्कुलेशन ब्लॉकेज के थ्रू कहीं रुकने लगता है। उन सब ब्लॉकेजेस को कपालभाति क्लियर कर देता है, खोल देता है, पंप करके ऑक्सीजन को। दूसरी चीज है कि ये हमारे शरीर के सभी ग्रंथियों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है, जो कि हमारे शरीर की मुख्य आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति को। कपालभाति के लिए आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको हाई बीपी है तो बहुत इसको सरलता से, सहजता से करेंगे, बिल्कुल सहज भाव से, प्रसन्न होकर के। ध्यान रखना है कि चेहरे के एक्सप्रेशन को बिगड़ने नहीं देना है। जिनको हाई बीपी है बहुत तनाव लेकर नहीं करना है। लेकिन यही अगर किसी को अपने वेट लॉस के लिए करना है कपालभाति, तो उनके लिए ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वेट है आपका और हाई बीपी भी है तो भी आपको सावधानी रखनी होगी। अगर आप फिट हैं और आपको ओनली वेट लॉस करना है
तो आप उसके लिए थोड़ा इसको स्पीड इसकी बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे इसकी। इस तरह से करेंगे वेट लॉस के लिए। और कपालभाति सिर्फ वेट लॉस नहीं करता है, हमारे पूरे शरीर को, मैंने जैसे पहले ही बताया कि डिटॉक्स करता है। तो यदि हम किसी भी चीज को साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, तो वो ऐसे ही आकर्षक लगती है। तो उसी तरह से जब हमारा शरीर शुद्ध होगा अंदर से भी बाहर से भी, तो वो शरीर सुंदर और स्वस्थ ही दिखेगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी पसीने और दूसरी भी तरह के बाहर जो भी कुछ गंदगी है, उससे हमारी त्वचा कैसी गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो हम अपने आप को थोड़ा सा तनावग्रसित या एंजाइटी में फील करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम जाकर के स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो जैसे हम नहाते हैं तो हमारी त्वचा शुद्ध हो जाती है, साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। उसके बाद हमें कैसा फील होता है, तो ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने बाहरी शरीर को साफ करने के लिए पानी और साबुन और नहाने की चीजों को यूज करते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये कपालभाति हमारे अंदरूनी शरीर को स्वस्थ करता है। मुझे आशा है कि आप सभी कपालभाति का अभ्यास करेंगे और स्वस्थ होंगे, अपने आप को स्वस्थ करेंगे, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ करेंगे और रोगों से मुक्ति पाएंगे। आपको यदि कपालभाति से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी मन में आपको शंका है, आपको मन में किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मेरे मैसेज पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपका आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और डिटेल्स में अभी आपको बताऊंगा।